जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि का फरवरी का महीना यानी 2026 फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है, कैसी रहेगी वृषभ राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इस बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और फरवरी का महीना खास होने वाला है। 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है, यानी कि चतुर्वर्गीय 4 ग्रहों का गोचर, चतुर्वर्गीय ग्रह का कॉम्बिनेशन आपके 10वें स्थान में फरवरी में बनने जा रहा है। इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो फरवरी का महीना है, इसमें 4 बड़े ग्रहों का गोचर होगा। पहला सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य देव मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे 12 फरवरी को। मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा। मंगल उच्च राशि मकर से कुंभ राशि में परिवर्तन करेंगे 26 फरवरी में। बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध देव कुंभ राशि में गोचर करेंगे 3 फरवरी को और ये वक्री भी इसी फरवरी के महीने में हो जाएंगे। इसी प्रकार से शुक्र का राशि परिवर्तन, शुक्र कुंभ राशि में जाएंगे 5 फरवरी को ही कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर 10वें भाव के अंदर आपकी तिगड़ी चौगड़ी बनने वाली है ग्रहों की। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातक और जातिकाओं की फरवरी के महीने की आपके सामने कुंडली आ रही है। यदि आपका बोलता नाम वृषभ राशि टॉरस साइन पर पड़ रहा है तो आप देखिएगा सटीक मिलेगा। यदि आपकी वृषभ राशि है तो आप देखिएगा आपको सटीकता मिलेगी। तो ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र कहाँ बैठे हैं, 9वें भाव में। सूर्य बुध मंगल और शुक्र, ये 4 ग्रहों की युति बनी है। अब त्रिकोण भाव में शुक्र अच्छा रिजल्ट देते हैं। पहला चीज, बड़ा आनंददायक फरवरी का महीना आपका रहने वाला है। कुछ आप पुराने मित्रों से, पुराने रिश्तेदारों से मिलने वाले हैं, रीयूनियन करने वाले हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ गाना बजाना, कुछ खाना बनाने का, यानी पुराना जो आपका कला थी जिसको आप छोड़ चुके थे, दोबारा उसको आजमाने वाले हैं। अचानक ही मूड करेगा और आप आजमाने वाले हैं। कुछ लोग अपनी पुरानी यंग फोटो हैं टटोलने वाले, दिखाने वाले हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पुराने मित्र देश विदेश से मिलने आ रहे हैं, उनके साथ में वार्तालाप होगी। यानी शुक्र यहाँ पर पुरानी यादें आपकी ताज़ा करने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो आपका सरकार से संबंधित कोई खुशखबरी, यानी कि सरकारी कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा, या विदेश से संबंधित कोई खुशखबरी आपको नजर आएगी फरवरी के महीने में। यानी आपका हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी फरवरी के महीने में। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी बुध हैं, और बुध अभी क्या है 3 फरवरी तक ये मकर राशि में रहेंगे। उसके बाद बुध और राहु की युति हो जाएगी आपके 10वें स्थान में। यानी देखा जाए तो हम बात कर लेते हैं 3 फरवरी के बाद की। तो 3 फरवरी से लेकर और 28 फरवरी तक 10वें भाव में बुध और राहु दोनों ही ट्रांजिट कर जाएंगे, और बुध और राहु के साथ में शुक्र भी आ जाएंगे कहीं ना कहीं 5 फरवरी को। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 फरवरी से लेकर और आपका 28 फरवरी में आपको अचानक धन का बड़ा लाभ होगा। एक तो एक्स्ट्रा इनकम के आपको योग बनेंगे। कुछ आपको रुका फंसा हुआ काम आप अपने जान पहचान से उसको पूरा करेंगे, वहाँ से भी आपको धन का लाभ होगा। अच्छी डील आपकी मिलेगी, उससे आपको धन का लाभ होगा। यानी जो राहु के साथ में बुध और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बनेगा 5 फरवरी के बाद, वो आपके धन को बढ़ाने वाला है। रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो धन की स्थिति आपकी अच्छी है। फरवरी के महीने में कुछ मांगलिक काम में आपका धन खर्च भी होता हुआ नजर आ रहा है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। यानी परिवार के कामों में, दान धर्म के काम में कुछ आप धन भी खर्च करेंगे। तो कुल मिला के फरवरी का महीना और बुध शुक्र और राहु 3 ग्रहों की युति से आपको लाभ होने वाला है। बहुत ज़बरदस्त लाभ होने वाला है, उसके योग नजर आ रहा है। चंद्रमा आपके 3य भाव में बैठे हैं। तो चंद्रमा 3य भाव में जब भी बैठते हैं तो पानी की यात्रा या समुद्र की यात्रा के योग बनते हैं। तो वो आपके फरवरी के महीने में बन सकते हैं। और बर्फ़ की यात्रा भी, क्योंकि बर्फ़ भी पानी होती है, तो कहीं ना कहीं बर्फ़ की यात्रा के भी आपके योग हल्के ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ परिवार क्षेत्र के बारे में बात करें
तो परिवार क्षेत्र के स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य अभी मकर राशि में बैठे हैं, यानी 1 तारीख से 11 फरवरी तक पारिवारिक क्षेत्र अच्छा है। परिवार के साथ में शादी विवाह फंक्शन में आप जाएंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। परिवार के साथ में आनंददायक टाइम भी बताएंगे, तो 11 फरवरी तक सब कुछ ठीक है। हाँ, 12 फरवरी से लेकर, क्योंकि सूर्य का ट्रांजिट कुंभ राशि में हो जाएगा, सूर्य शनि और सूर्य राहु की गंभीर दुश्मनी आप जानते हैं, जगत जानता है इस बारे में। तो कहीं ना कहीं 12 फरवरी से और 28 फरवरी में सूर्य यहाँ से ट्रांजिट होके कहाँ चले जाएंगे? कहीं ना कहीं कुंभ राशि में आ जाएंगे। सूर्य राहु का युति बनेगी, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। माता पिता को हेल्थ के इशू रह सकते हैं, या घर में कोई गवर्नमेंट से संबंधित नोटिस हो सकता है, सरकारी दफ्तर के भाई आपको घर के कामों मामलों में चक्कर काटने पड़ सकते हैं। यानी कुल मिला के 13 तारीख से लेकर और 28 फरवरी में थोड़ा आप परेशान रहने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आपकी बड़ी संतान हो, छोटी संतान हो, उनका फरवरी का महीना कैसा रहेगा। उससे पहले जय माता दी इंदर जी, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोग राहु से डरते हैं, आपकी राहु की दशा कैसी रही, आप बताइए। मेरी गुरुजी, जय माता दी, मेरी गुरुजी राहु की दशा बहुत ही बढ़िया चली, जब तक रही है मेरे ऊपर बहुत बड़े की कृपा रही है। धन से, तन से, मतलब हर चीज़ से, गाड़ी घोड़े से बहुत बढ़िया रहा। मेरा 18 साल का पीरियड था राहु का, बहुत ही बढ़िया रहा। ठीक है, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। शुरू में परेशान किया था, लेकिन मैं जब से मैं आपसे मिला हूँ गुरुजी, आपने मुझे उपाय बताए हैं, आपने मुझे कुछ रतन धारण किए थे, उससे वजह से और मेरा अच्छा काम रहा जी। चलो बहुत बढ़िया, मतलब राहु की दशा में आपको लाभ हुआ है। जनरली लोग परेशान होते हैं, लेकिन मुझे लाभ हुआ जी। हाँ, लेकिन आपने साधना भी की है, हाँ जी, की साधना की है, मेरे को आपने उपाय किए, तो आपको लाभ हुआ। तो लाभ हुआ जी, मेरे को फ्लैट मिला, गाड़ी मिली, जो चीज मुझे चाहिए थी उस टाइम मुझे सब मिले था। ठीक राहु में, जो कोई दिक्कत नहीं है मुझे राहु में आज तक। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, ये होती है जनरल प्रेडिक्शन। याद रखो वृषभ राशि वालों, यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, बिल्कुल एक्यूरेट, 99% एक्यूरेट, तुक्का नहीं जो आजकल चल रहा है, आपको वैदिक रूप से आपको उसका समाधान भी चाहिए, कोई मंत्र उच्चारण भी चाहिए, तो उसके लिए आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज दो। हल्का हमने शुल्क रखा है, वो आप पे कर सकते हैं। यूट्यूब की हिस्ट्री का सबसे कम शुल्क हमारा ही है, हम ये बोलते हैं, तो वो पे करके आप मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हो। एक बार बात करके देखो, तभी समझ में आएगा। ऐसे तो आपको यूट्यूब में सभी फ्रॉड लगेंगे, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा चल रहा है ना, तो पॉडकास्ट यूट्यूब में सभी फ्रॉड लगेंगे। जब तक आप करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जब तक आप अपनाओगे नहीं, तब तक आपको बिलीव नहीं होगा। उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी। भाई हमारे यहाँ फ्री बात नहीं होती, हमारे यहाँ हल्का शुल्क है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं संतान के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में। तो चाहे छोटी बड़ी संतान हो, चाहे विद्यार्थी हो, तो कहीं ना कहीं 3 तारीख के बाद से और 28 फरवरी में बुध और राहु की युति संतान के लिए खराब है। संतान को पेट की समस्या, कफ की समस्या दे सकती है, चेस्ट इन्फेक्शन दे सकता है। छोटी संतान को, जिनकी उम्र 1 से लेकर 15 साल तक है, तो उनको थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम, चेस्ट इन्फेक्शन दे सकता है, क्योंकि बुध राहु की युति संतान को अक्सर परेशान करती है। इसी प्रकार से बुध और राहु की युति के कारण जो बड़ी संतान है, उनकी भी एकाग्रचित्ता खराब होगी। बुरे दोस्तों की संगत में आपको बिल्कुल नहीं आना है, खासकर याद रखिएगा। और खासकर कब से 3 तारीख से लेकर 28 फरवरी के बीच में बुरे मित्र, बुरे यार दोस्त संगत, उनसे आपको थोड़ा दूर रहना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं, आपको फंसाने का षड्यंत्र किया जा सकता है। तो थोड़ा बुरे दोस्त यार से आप दूरी बना के रखें इस महीने, क्योंकि ये महीना थोड़ा ख़राब है आपके लिए। बड़ी संतान से बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको सावधानी रखनी है 3 फरवरी से और 28 फरवरी में। अन्यथा विद्या के लिए, एजुकेशन के लिए, करियर के लिए ये अच्छा है, लेकिन थोड़ा आप फंस सकते हैं उस, और अचानक ही होगा, वो अनप्रिडिक्टेबल है, अचानक ही कुछ भी गलत हो सकता है। अगर आपने बुरे काम में लिप्त हुए तो वो तो छूट जाएगा, वो तो चला जाएगा, आप फंस जाओगे। तो थोड़ा बुध और राहु की युति को थोड़ा सीरियसली लेने की आवश्यकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं करियर के बारे में। तो फरवरी में करियर कैसा रहेगा, तो कहीं ना कहीं चतुर्वर्गीय ग्रह है, और सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, ये चारों ही 9वें भाव में, मकर राशि 10 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर बैठे हैं, आपके सामने दिख रहे हैं। अब
क्या होगा कि आपके करियर की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये अभी करियर की स्थिति खासकर 5 तारीख तक आपकी नॉर्मल है। चतुर्वर्गी जहाँ भी 4 ग्रह एक साथ मित्रों 5 ग्रह एक साथ मिल जाते हैं ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता ही नहीं है वहाँ, चाहे वो कितने ही उच्च के ग्रह क्यों ना हो। तो यहाँ आपको रिजल्ट बहुत अच्छा, जब तक ये चतुर्वर्गी ग्रह युति बनेगी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। जब अच्छा रिजल्ट जब मिलेगा जब ये युति टूटेगी, और वो टूटेगी 5 तारीख के बाद। तो 5 फरवरी से 28 फरवरी में रुका हुआ धन का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 5 फरवरी के बाद से ही आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, काम में जो टेंशन है वो दूर होती हुई नजर आएगी, वो भी सब 5 फरवरी के बाद ही आपकी नजर आएगी। तो 5 फरवरी से 28 फरवरी आपका अच्छा योग बनता है, और अचानक ही आपको दूसरे शहर की यात्रा में भी जाना पड़ सकता है, दूसरे इंस्टीट्यूट में आपको भेजा जा सकता है। तो अचानक घटनाओं के लिए शुक्र और राहु की युति बड़ी प्रसिद्ध होती है, लेकिन आपके लिए सेल को बढ़ाने वाली, अच्छा काम दिलाने वाली शुक्र राहु की युति है। लेकिन अचानक चीज़ें भी होंगी, यानी थोड़ा प्रेशर में तो आप फरवरी में जॉब वाले रहने वाले हो। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो प्रेमी प्रेमिका के लिए खासकर 1 तारीख से लेकर और 26 फरवरी यानी पूरा महीना ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जो लव कपल है उनके अपने माता पिता से कुछ इशू को लेकर बहस हो सकती है, लेकिन काम में अच्छी रिजल्ट मिलेगी। पार्टनर के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने का योग बनता है, उसके भी योग नज़र आ रहा है। आप मित्रों के साथ में कुछ एंजॉय भी करेंगे, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। कुल मिला के लव कपल के लिए फरवरी का महीना अच्छा है, बस माता पिता से, परिवार से थोड़ा टेंशन रहेगी, यानी वहाँ से वाद विवाद रहेगा। बात करें पति और पत्नी की, तो पति और पत्नी का पार्टी फंक्शन में जाने के या किसी शादी विवाह में जाने के योग बनते हैं दोनों के। साथ ही साथ सरकारी, आपका जो पार्टनर है ना वो सरकारी काम से थोड़ा परेशान रह सकता है, सरकारी दफ्तर बैंक के चक्कर आपके पार्टनर को काटने पड़ सकते हैं। फरवरी का महीना करियर में अच्छा, धन के लिए, करियर के लिए बहुत ही अच्छा फरवरी का महीना रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पार्टनर कुछ नया सीखने वाला है, कुछ नई चीज़ें ट्राई करने वाला उसका योग नज़र आ रहा है, यानी कुछ नया सीखेगा फरवरी के महीने। तो फरवरी का महीना सीखने वाला आपके पार्टनर के लिए अच्छा रहेगा। आपके प्रति चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, व्यवहार अच्छा है, एक दूसरे पे समर्पित, प्यार प्रेम बढ़ाने वाला फरवरी का महीना रहेगा। वहाँ कोई समस्या नहीं है, बस समस्या है तो कहीं ना कहीं जो प्रेमी प्रेमिका है उनको अपने माता पिता से, और पति पत्नी है उनको सरकारी दफ्तर या सरकारी नोटिस या बैंक का कुछ काम थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। अन्यथा ये महीना दोनों के लिए अच्छा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो अपना ही काम करते हैं, यानी व्यापारी, फैक्ट्री, दुकान या अपना ही काम करते हैं, उनका फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है। तो फरवरी के महीने में 3 फरवरी के बाद अचानक ही आपको धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यानी 3 फरवरी के बाद से 28 फरवरी में अचानक से रुका हुआ काम आपका बनेगा, अचानक ही आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। मल्टीपल कंपनी से आपको बुलाया जाएगा, आपको कुछ काम दिया जाएगा, यानी फरवरी का महीना अचानक आपको धन का, काम का लाभ होता हुआ नजर आएगा। डोंट वरी, अभी तक आप खाली बैठे थे, अब नहीं बैठेंगे, क्योंकि फरवरी के महीने में बुध शुक्र और राहु की युति तो आपकी का योग तो शुरुआती फरवरी 3 से 5 फरवरी में ही बन रहा है, तो यहाँ से आप बिजी हो जाने वाले हैं। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए भी या दुकानदारों के लिए भी या फिर अपने काम करने वालों के लिए भी फरवरी का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। मैं कनाडा से हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, मेरे हस्बैंड का काम बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। मैं इतनी परेशान हुई, उसी दिन ही मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा, तुरंत फ़ोन लगाया, उनको अपनी सारी समस्या, अपने पति के नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने फ़ोन पे मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसे करिए कि 1-2 अंगूठी ये धारण कीजिए, और एक ये लॉकेट दिया उन्होंने मुझे। इससे मैंने धारण करने के साथ ही मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, मेरे पति का काम दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ता ही गया, और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।